Good morning class. Let's continue our topic stats and today we will discuss more than ogive and the question number is third. And listen carefully कि एग्जाम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. एग्जाम में 3 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं. फर्स्ट इज द लेस देन और या मोर देन ओजिव और लेस देन एंड मोर देन ओजिव. सो यस्टरडे वी हैव डिस्कस लेस देन ओजिव, उसमें हमने लेस देन डिस्कस किया था. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, हेयर द क्लास इंटरवल गिवन एंड फ्रीक्वेंसी गिवन. जो भी क्लास इंटरवल के साथ में होता है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं. अब क्वेश्चन क्या रहा है कि इसमें मोर देन ओजिव ड्रा करिए. ओके, सो नाउ सी इफ हेयर 0 to 10, 10 to 20. ओके, 0 to 10 एंड 10 to 20. सी तो कभी हम भूल जाते हैं कि कौन सी मोर देन की कंडीशन में आएगा. तो मोर देन किसे बोलेंगे आप? मोर देन 0 कहेंगे कि मोर देन 10 कहेंगे? यस, मोर देन 0. इट मीन्स मोर देन में जो वैल्यू दी जाती है वो कौन सी लिमिट्स होती हैं? लोअर लिमिट्स. ओके, मोर है इट मीन्स लेस वाली, उल्टा होता है. सो क्वेश्चन में ये गिवन है. नाउ ड्रा कर रहे हैं मोर देन, तो मोर देन राइट कर दिया है. सो मोर देन कहाँ से लेंगे? क्लास इंटरवल से. ओके, तो मोर देन किसे लिया जाएगा? मोर देन 0, 10, 20 और ये लिमिट्स मोर देन में आ जाएगी. Now here is more than 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. ओके, लेस देन, अगर लेस देन होता तो हम कौन सी लिमिट देते? लो अपर लिमिट 10, 20, 30. ये डिफरेंस होता है. नेक्स्ट, अब मोर देन राइट कर दिया है. तो ये क्वेश्चन है मेरा, अगर आपसे पूछा जाए कि मोर देन 0 मार्क्स किसके आए हैं क्लास में, तो आप क्या करेंगे? ऑल स्टूडेंट रेज योर हैंड करेंगे. तो दैट्स वाई कि अगर आपसे पूछा जाए कि मोर देन 0, तो मोर देन 0 में सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे. इट मीन्स हमें इन सब का टोटल करना पड़ेगा. सी टोटल 4, 6, 10, 20, 30 and 25 and this 18 and 5 and this is a total is 100. ओके, नाउ सी, अब मोर देन 0 की बात की है तो मोर देन 0 में क्या होंगे? कितने स्टूडेंट्स होंगे? ऑल होंगे, क्योंकि सब आ गए. मोर देन की एक खास बात होती है, दिस इज 100 और इसको हम बोलते हैं कम्युनिटी. जब भी लेस देन मोर देन लिखा होगा उसके साथ में जो फ्रिक्वेंसी आती है उसको हम कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी कहते हैं. सी 100. अब चेक करने का प्रोसेस है. जैसे लेस देन में हम फर्स्ट नंबर ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट फिर प्लस करते जाते हैं और लास्ट में टोटल आता है. बट मोर देन में पहले ही बिग टोटल आता है. नाउ शॉर्टकट से करें, अब 100 में से इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने में थोड़ा टफ होता है. तो इजी प्रोसेस है, लास्ट वाला एज इट इज लिख दीजिए. 5 में प्लस करिए, 18, 23 में प्लस 3 to 5 एंड 45 प्लस 70 प्लस 80. चेक करने पास होता है कि 100 आना चाहिए लास्ट में. नेक्स्ट इज 90, नेक्स्ट इज 96 एंड 4 प्लस किया तो 100. लेस देन में फर्स्ट नंबर ऊपर एज इट इज और ये प्लस करते जाते हैं. मोर देन में लास्ट वाला सेम और वो प्लस करते जाते हैं. आप माइनस भी कर सकते हैं. 100 में से 4 माइनस किया तो 96 आ गया. क्लियर? मोर देन आ गया, CF आ गया. देन आफ्टर ग्राफ के लिए हम पॉइंट्स को बना देते हैं. तो पॉइंट्स आ जाएंगे. CF हमेशा लाई करता है कौन से एक्सिस पर? Y एक्सिस पर. कभी भूल जाए तो फ्रीक्वेंसी की टेल लॉन्ग कर दी है, कौन सा एक्सिस हुआ है? Y. तो मोर देन वाला कौन सा पॉइंट हो जाएगा? ये x का पॉइंट हो. तो x, y. इट मीन्स 0, 100. नेक्स्ट इज x10, 96. So 20, 90. Next is 30, 80. Next is 40, 70. Next is 50, 45. Next is 60, 23. Next is 70, 5. पॉइंट्स आ गए. क्विकली रिवाइज कर देते हैं. मोर देन में ये आ गए सारे. मोर देन 0 मीन्स इन सब का टोटल टॉप पे लिख देंगे और फिर नीचे से फ्रीक्वेंसी स्टार्ट करी, 5 में प्लस करते गए और लास्ट वाला 100 आना चाहिए. 100 किया जो भी टोटल होगा वो आना चाहिए. सो
देन आफ्टर हम इसमें ग्राफ ड्रा करेंगे। तो पॉइंट्स हमारे पास हैं, स्पेस कम है तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। सो हैव अ लुक। ओके क्लास, सो पॉइंट्स आ गए हैं, प्लॉट करते हैं। नाउ दिस इज द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सी फर्स्ट है कि जो भी आपके लेस देन एक्स एक्सिस के पॉइंट्स होते हैं उन्हें प्लॉट करने में बहुत ईजी होता है, प्रॉब्लम आती है तो वाई में। तो सी 0, 10, 20, 30, 40, 10 का क्या है? सो ईजी टू वे, here is 10, 20, 30, 40, 50, 60 and 70. Clear? Frequency is lie on, cumulative frequency is lie on y-axis. So see, minimum 5 है, maximum कितना है 100। तो सबसे बेस्ट रहता है 10 का, फिर 100 का, ऐसे 1000 का। सो 10 के इंटरवल में बेस्ट रहेगा ये। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. So note down. So 70, then 80, 90 and 100. And this is a marks. So here is marks. And this is the number of students. So that's why frequency lie on number of students. Now scale on x axis पर तो लास्ट में लिख देंगे हम, पॉइंट प्लॉट कर रहे हैं 0,100। सी वे 0। और एक और बात, ये मोर देन ग्राफ है, लेस देन जो ग्राफ बनता है वो डाउन टू अपवर्ड्स बनता है, ऊपर की ओर। ओके, नीचे से ऊपर की ओर बनता है, लेकिन जो मोर देन ग्राफ है वो अप टू डाउन बनता है। दिस इज नोन एज मोर देन एंड दिस इज लेस देन ग्राफ। 1 मार्क्स में बोर्ड में क्वेश्चन आया था कि रिकॉग्नाइज विच ग्राफ इज लेस देन एंड मोर देन। सो आपको वहाँ पर या तो आप ऐसे डैश डैश बना होता है वहाँ पर, तो वहाँ पर लिख देते हैं कि डैश 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 ग्राफ इज लेस देन, या आप लिखते हैं कि जो डाउनवर्ड्स है वो लेस देन है एंड जो अपवर्ड्स है जो डाउनवर्ड्स है वो मोर देन है और जो अपवर्ड्स है वो लेस देन है। मार्क कर देते हैं। सी सो नाउ मोर देन, लेस देन नीचे से बनेगा, मोर देन ऊपर से अपने आप ही आता है। सी पॉइंट इज 0,100, इट मीन्स x 0 y 100, तो ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट इज 10,96, 10 दिस वन 96, 95 मिडिल में। तो नाउ दिस इज, आपको ऐसे डायरेक्ट से चार्ज नहीं करना है। नेक्स्ट इज 20,90, x 20 y 90। हम पॉइंट्स के लिए बना रहे हैं, बाद में इसको रेज कर देंगे। 30,80, 80, 30,80, 40,70, 70। नेक्स्ट 50,45, 50,45, 45 मिडिल में। नेक्स्ट इज 60,23, 23, इट मीन्स 3 लाइन्स अप। 70,5, 5 in middle. Now, so in free hand join, from free hand join. Okay, see up से आया है। ओके, तो इसको इरेज कर देते हैं। तो दैट्स वाई अब इनके हम पॉइंट्स राइट कर देंगे। व्हाट, this is 0,100, next is 10,96, next is 20,90, next is 30,80, next is 40,70, next is 50,45, next is 60,23 and the last is 70,5.
ओके इस क्वेश्चन में मीडियन नहीं पूछा गया है, अगर मीडियन पूछा होता तो आप n/2 इट मीन्स सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना आया 100, तो 100/2 इट मीन्स 50। तो आप यहाँ देखते कि 50 कहाँ पर है y में, फिर वहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रा करते मीडियन के केस में, लेस देन और मोर देन सेम है, परपेंडिकुलर ड्रा करते और इससे जो लाई करता नीचे ओके जहाँ पर भी आता तो वो वैल्यू आपकी क्या होती मीडियन। क्लियर? बट इसमें नहीं है तो इसको हम ड्रा नहीं करेंगे। सी नाउ इन लास्ट स्केल ऑन x axis, on x-axis 1 unit is equal to 10 marks. On y-axis 1 unit equal to 10 students. So note down. Okay class, now your homework is up to question number 6 homework. Okay, that's all for today. Thank you and have a nice day.